This is Sir Faraz Hassan here, and today we are going to start Partial Fractions Unit 21 Important Questions. You can join our online group of Class 10 Maths by just contacting on WhatsApp. वो क्वेश्चन है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का 7x + 3 over x - 1 whole square x + 2। पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। ये कैसे देखेंगे? तो यहाँ मेरे पास जो फ्रैक्शन है इसमें ऊपर x की पावर है 1 और डिनोमिनेटर में x की पावर है क्यूब यानी 3, क्योंकि x - 1 के ऊपर स्क्वायर है। जो इस x अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे x की पावर 1 है, 2 और 1 को मिला के 3। तो न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से कम है इट मीन्स कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करेंगे? 7x + 3 एज इट इज़ लिख देंगे और x - 1 होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट x + 2 इक्वल्स टू a1 ओवर। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे x + 2 को पहले लिख लेते हैं और x - 1 होल स्क्वायर को बाद में। ऐसा करने से a1 के पास x + 2 आ जाएगा और फिर प्लस a2 ओवर x - 1 और प्लस a3 ओवर x - 1 होल स्क्वायर। ऐसा करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिसके ऊपर पावर ज़्यादा हो उसे एंड में लिया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं x + 2 x - 1 और x - 1 होल स्क्वायर का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास यही आएगा x + 2 x - 1 स्क्वायर। इसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है x + 2 x - 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस पूरे फ्रैक्शन से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 और x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a1 ओवर x + 2 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 x - 1 होल स्क्वायर फिर प्लस a2, इसके डिनोमिनेटर में x - 1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 x - 1 होल स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास है a3 जिसके डिनोमिनेटर में x - 1 होल स्क्वायर है। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 x - 1 होल स्क्वायर से। कैंसिल आउट करेंगे x + 2 x + 2 सेम ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे 1 1 से। ये पूरे x + 2 x - 1 होल स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 1 से। x - 1 और यहाँ x - 1 स्क्वायर है, तो x - 1 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि x - 1 दो दफ़ा लिखा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ से एक x - 1 कैंसिल होगा, इसका मतलब इसकी पावर में से 1 को माइनस कर देंगे और यहाँ x - 1 होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। तो जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा 7x + 3 इज इक्वल्स टू a1 x - 1 होल स्क्वायर प्लस a2 x + 2 और x - 1 और प्लस a3 x + 2। अब फर्स्ट स्टेप में मुझे a1 a2 a3 वैल्यू फिगर आउट करनी है। तो मैं ये देखूँगा कि
सबसे पहला जो यहाँ ब्रैकेट है x माइनस वन, इसमें ऐसा क्या रखूँ x की जगह कि ये ज़ीरो बन जाए। तो x की जगह अगर वन रखें तो वन माइनस वन करने से क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। तो हम रख देंगे पुट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू वन। अगर वन रखूँगा तो मुझे ज़ीरो मिलेगा। तो सेवन ब्रैकेट वन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ए वन, ब्रैकेट x की जगह हमारे पास आ जाएगा वन, यहाँ x की जगह वन आ गया। सेवन वन ज़ा सेवन प्लस थ्री 10 हो गया यहाँ पे ए वन, वन माइनस वन कितना हुआ ज़ीरो, इसके ऊपर स्क्वायर ए टू, वन प्लस टू थ्री, वन माइनस वन इधर ज़ीरो, प्लस ए थ्री, वन प्लस टू थ्री। अब मेरे पास ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा कि ज़ीरो का स्क्वायर होता है ज़ीरो, और ज़ीरो ए वन से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ प्लस ए टू थ्री से मल्टीप्लाई होगा थ्री ए टू, लेकिन थ्री ए टू अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, टेन इज इक्वल्स टू ए थ्री। अब थ्री मल्टीप्लाई और ए थ्री के साथ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। टेन ओवर थ्री इज इक्वल्स टू ए थ्री, मीन्स ए थ्री की वैल्यू आ गई टेन ओवर थ्री। अब दोबारा से हम वही ब्रैकेट लिख देंगे, वही इक्वेशन लिख देंगे उन्हीं ब्रैकेट्स के साथ। सेवन एक्स प्लस थ्री ए वन, ब्रैकेट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, प्लस ए टू, ब्रैकेट एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, प्लस ए थ्री एक्स प्लस टू। अब यहाँ देखना है कि x की, क्योंकि वन रख चुका हूँ तो दोबारा वन नहीं रख सकते, अब हमें कोई डिफरेंट वैल्यू देखनी है। तो यहाँ मुझे सेकंड ब्रैकेट में अगर मैं माइनस टू रख दूँ तो ये ज़ीरो बनेगा, माइनस टू प्लस टू ज़ीरो। तो हम यहाँ रखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू माइनस टू। x की जगह माइनस टू आता जाएगा, सेवन ब्रैकेट माइनस टू, सेवन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें माइनस फोर्टीन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ए वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होल स्क्वायर, प्लस ए टू, माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, प्लस ए थ्री, माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, माइनस फोर्टीन प्लस थ्री माइनस 11 हो जाएगा। एक साइन नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 14 माइनस थ्री इज़ 11, और साइन बड़े नंबर का। ए वन माइनस थ्री स्क्वायर हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस थ्री को स्क्वायर का मतलब है माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री, दो बार माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो 9a1। और यहाँ पे a2 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस थ्री से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और a3 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो। तो माइनस 11 इज इक्वल्स टू 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है a1 के साथ, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आ गई माइनस 11 ओवर 9। अब हमें सिर्फ a2 की वैल्यू निकालनी है। a2 की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह हम कोई वैल्यू रख के नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि अगर x की जगह कोई वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो माइनस वन माइनस टू रख दें जो कि अभी रख चुके हैं, या वन रखते हैं, क्योंकि और किसी वैल्यू से ब्रैकेट ज़ीरो नहीं होगा। ब्रैकेट ज़ीरो कैसे हो रहा है कि वन, अगर पहले ब्रैकेट में वन रखते हैं तो वन माइनस वन ये ज़ीरो हो रहा है। अगर ये a2 के साथ जो ब्रैकेट है x प्लस टू, इसमें माइनस टू रखते हैं तो ये ज़ीरो हो रहा है। तीसरे ब्रैकेट में भी माइनस टू रखेंगे तो ही ज़ीरो होगा, यानी वन और माइनस टू हम रख चुके हैं तो दोबारा ये नहीं रख सकते।
इसलिए a2 की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करना होगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट कैसे करते हैं, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इधर, इसी को कॉपी कर लेंगे। सेवन एक्स प्लस थ्री, अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 7x+3 इज इक्वल्स टू a1 x-1 होल स्क्वायर। इसके लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और x-1 होल स्क्वायर का मतलब है x-1 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, प्लस a2 ब्रैकेट बनेगा, फिर x+2 और x-1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस a3 x+2। 7x+3 इज इक्वल्स टू a1 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, प्लस a2, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x आएगा, +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +2x आएगा, और +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और a3 ब्रैकेट x+2 ये एज इट इज लिख देते हैं। फिर 7x+3 इज इक्वल्स टू a1 ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x + 1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर -x + 2x इतना होता है प्लस x, -1 + 2 इज +1, इस वजह से +1x का मतलब क्या होगा, +x, -2 प्लस a3 ब्रैकेट x+2। 7x+3 इज इक्वल्स टू a1x स्क्वायर, और फिर ये a1 -2x से भी मल्टीप्लाई होगा तो -2a1x, ये a1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो a1x स्क्वायर आया था, a1 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे -2a1x आएगा, और a1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ a1 आ जाएगा, फिर प्लस a2 एक्स स्क्वायर, देन प्लस a2x, क्योंकि a2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a2x स्क्वायर, a2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a2x, और प्लस a2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टाइम्स माइनस माइनस और 2a2, प्लस a3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे a3x, और प्लस a3 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2a3। यहाँ पे हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल से जो पहले लिखी हुई टर्म होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात की जा रही है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले a1 लिखा हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले a2 लिखा हुआ है, और हमें लेफ्ट साइड में भी देखना होगा कि एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है। यहाँ पे x है और एक कांस्टेंट नंबर है 3, एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 0x स्क्वायर का मतलब 0 ही है, तो 0x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे क्या है, 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास इस तरह बनेगी 0 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है इसी से हम a2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें और इक्वेशंस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे -2a1 और प्लस a2 और प्लस a3, जो x से पहले लिखा हुआ है वो x का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट +7, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जब हम इसको लिखेंगे तो 7 लिखेंगे,
x नहीं लिखेंगे और -2a1 लिखेंगे, क्योंकि कंपेयर जिसका कोफिशिएंट, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया जा रहा है तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो एक्स नहीं लिखेंगे। -2a1 प्लस a2 और प्लस a3, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। एंड देन इक्वेशन 3 भी बना सकते हैं बाय कंपेयरिंग कांस्टेंट। तो कंपेयरिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब या जो नंबर हो, लेफ्ट साइड पे नंबर क्या है 3 है, और राइट साइड पे कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जैसे कि a1 उसको ऐसे दिया जाएगा, -2a2 है और +2a3 है। ये इक्वेशन 3 बन गई है। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशंस बन गई है, लेकिन हम यूज़ कौन सी करेंगे, इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, जिससे क्योंकि हमें सिर्फ a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू चाहिए, a1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो टेक इक्वेशन 1 विच इज़ 0 इक्वल टू a1 प्लस a2, और उसके बाद मुझे ये मालूम है कि a1 की जो वैल्यू है वो -11/9 है। अच्छा, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0, a1 की वैल्यू -11/9 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और -11/9 उधर जाके +11/9, तो a2 की वैल्यू आ गई 11/9। बस अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें a1 a2 a3 है, इसको a कह लेते हैं, या इसको इक्वेशन ए कह लेंगे। तो इक्वेशन ए को वापस से हम रिपीट कर दें नीचे। इक्वेशन ए को रिपीट करने के बाद a1 की वैल्यू मुझे पता है, a1 की वैल्यू थी -11/9 और ओवर x प्लस 2। a2 की वैल्यू मेरे पास 11/9 है ओवर x -1, और a3 की वैल्यू है मेरे पास 10/3 ओवर x -1 होल स्क्वायर। ये भी इसका फाइनल आंसर नहीं है। -11/9 को अगर मैं डिवाइड करूं x प्लस 2 से, तो ये कैसे सॉल्व होगा, माइनस इस डिनोमिनेटर के, x प्लस 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, -11/9 टाइम्स 1/x+2, मेरे पास आंसर आएगा -11/9 ब्रैकेट x प्लस 2। तो जैसे इसका आंसर आ रहा है वैसे ही बाकी सबके भी आंसर ऐसे ही आएंगे, मतलब इसका भी आंसर, इसमें 9 नीचे आ जाएगा और प्लस इसमें 10 ऊपर ही रहेगा, 3 नीचे आएगा। तो जब भी हमें इस तरीके से दी हुई ऊपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा हो तो डिनोमिनेटर बस डायरेक्ट नीचे कर देंगे। आंसर ये किसका आ रहा है, 7x+3 ओवर x+2 है, ये x-1 होल स्क्वायर, एंड दैट्स आवर आंसर एंड वी आर डन।